तो वहीं इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संभल जाते वक्त पुलिस हिरासत में मौलाना तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। हिंदू संगठन को बताया था आतंकवादी संगठन। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संभल जाते वक्त पुलिस हिरासत में मौलाना तौकीर रजा। मौलाना तौकीर रजा अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। हिंदू संगठन को उन्होंने आतंकवादी संगठन बताया था और संभल जाने की कोशिश में वो थे, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मौलाना तौकीर रजा अभी भी बयान पर अड़े हुए हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस हिरासत में है। था जो पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है। देखिए, पुलिस प्रशासन पे जो सवाल उठ रहे हैं उन सब के बारे में मैंने बड़ा डिटेल बताया है। सीधी सी बात है, आप वहाँ देखिए जिस जगह पर ये घटना हुई, जामा मस्जिद की सीढ़ी जहाँ से वो चढ़ने की है बहुत थोड़ी ही दूरी पर थी। लोग उस सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो उद्देश्य क्या था? जो सर्वे की टीम है उसके ऊपर हमला करना रहा होगा, या हो सकता है उससे ज़्यादा रहा हो सकता है स्ट्रक्चर को ही नुकसान पहुँचाना चाह रहे हो। कई सारी चीज़ें थी जिसको पुलिस ने रोक दिया और समय रहते रोक दिया। बात यह है कि हमने जिस तरीके जो स्टेज होते हैं वो सारे स्टेज को अपनाया। एहतियातन जो कदम बरतने थे वो बरते। पूरी दुकानें बंद करवाई, कैमराज लगवाए, ड्रोन कैमरा लगवाए, छतों पर पुलिस तैनात की, 5 कंपनी पीएससी तैनात की, सब जगह बैरिकेडिंग की। जो महत्वपूर्ण चीज़ें, इशारा साफ था कि कोई इधर ना आवे। अब जैसा कहा जा रहा है कि एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठे हो गए, प्रशासन को अंदाजा नहीं चला। वहाँ पे लोग घूम रहे होंगे तो क्या सारे लोगों को हम पकड़ के कह लेंगे भाई तुम उधर इकट्ठा तो नहीं होगे? तभी कहा जाएगा कि दमन किया जा रहा है। बहुत सीधी सी बात है। जो इनपुट था उसके हिसाब से लोगों को विश्वास में लेकर जो भी चीज़ हम कर सकते थे हमने किया। अब उधर से पथराव हुआ। पथराव जब होता है या अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश होती है, इस तरह का उपद्रव होता है, तो उसके लिए नॉर्म्स हमारे हैं। उन नॉर्म्स के अंतर्गत चले। पहले समझा के वापस किया, फिर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पैलेट गन चलाई, बहुत सारी जो चीज़ें थी। और सबसे बड़ी हमारी सफलता है कि न तो हमने इसको फ्लेयर अप होने दिया, हमने एक बहुत कम समय में इसको कंट्रोल भी कर लिया, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके बाद कोई भी चीज़ नहीं होने दी। ये हमसे ज़्यादा यहाँ संभल के लोगों की सफलता। तो बता दें आपको, मौलाना तौकीर रजा जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है, संभल जाते वक्त पुलिस हिरासत में मौलाना तौकीर रजा लिए गए। मौलाना तौकीर रजा अभी भी अपने बयान पर अड़े हुए हैं। बता दें कि हिंदू संगठन को उन्होंने आतंकवादी संगठन बताया था और साथ ही संभल में हिंसा भड़काने का आरोप भी मौलाना तौकीर रजा के ऊपर लगाया जा रहा है कई लोगों के द्वारा। और ऐसे में संभल जाने की कोशिश मौलाना तौकीर रजा कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। हिरासत में तौकीर रजा, पहली तस्वीर जब पुलिस के साथ में तौकीर रजा जब हिरासत में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर पुलिस ने खातिरदारी भी की है। तो तस्वीरें देखिए खातिरदारी के दौरान की, जब पुलिस के द्वारा खातिरदारी की जा रही थी उनकी। तो देखिए, एक तरफ संभल हिंसा और दूसरी तरफ संभल हिंसा को लेकर सियासत भी जारी है। कई लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं कि हिंसा भड़काने में उनका सहयोग रहा है या उनका हाथ रहा है, जैसा कि मौलाना तौकीर रजा, इनको लेकर आरोप। इसके साथ ही जियाउर रहमान बर्क जो कि सांसद हैं सपा से, उनके ऊपर आरोप। लेकिन ऐसे में मौलाना तौकीर रजा जिन्होंने कोशिश की संभल जाने की, लेकिन पुलिस ने फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया है। तो बता दें कि संभल को लेकर सियासी संग्राम भी जारी है। कई लोगों के जहां बयान सामने आ रहे हैं, इसी बीच में मौलाना तौकीर रजा जिन्होंने संभल जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोका गया और हिरासत में ले लिया गया। मस्जिद सर्वे पर बोले एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है संभल हिंसा में पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। कोर्ट के फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं है। जियाउर रहमान बर्क की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया है। तो मस्जिद सर्वे पर एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। संभल हिंसा में पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। कोर्ट के फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले को अपील करने के लिए हाई कोर्ट में कहा गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जगह आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। अभी वो इस पर कुछ कहना नहीं चाहते, बल्कि उनकी प्राथमिकता शांति बहाल करने की। इसी बीच बता दें कि जियाउर रहमान बर्क का ये बड़ा बयान।
जुडिशियली इंक्वायरी की जो हम मांग कर रहे थे, हम इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की जुडिशियली इंक्वायरी होनी चाहिए, तभी वहाँ पर सच्चाई सामने आएगी कि किस प्रकार वहाँ पुलिस प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं और किस प्रकार उन लोगों ने हत्या की है और उनको सज़ा मिलनी चाहिए। सिटिंग जज की इंक्वायरी होगी तो ज़रूर सच और सामने आएगा। ये जो अभी बना है इससे आप संतुष्ट नहीं हैं? इनसे हम संतुष्ट नहीं हैं। तो हमारी तो मांग शुरू से यही है और अभी भी ये नहीं कि हमने अपनी मांग को बदला हो। हम शुरू से यही चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग जज की इंक्वायरी होनी चाहिए। आगरा से बड़ी खबर है, लपटों का तांडव देखने को मिला है। रेलवे अंडरलाइन के पास में आग लगी है। झाड़ियों और कूड़े के ढेर में भीषण आग लगी है। फायर ब्रिगेड